हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आंसर्स देने वाले हैं सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द आईटी इंडस्ट्री कि क्या होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्या होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट, कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और फुल स्टैक डेवलपमेंट दो अलग अलग चीजें होती है, सम ऑफ द मिथ्स अबाउट द फुल स्टैक डेवलपमेंट और आप अच्छे फुल स्टैक डेवलपर कैसे बन सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉफ्टवेयर डेवलपर एक क्रूशियल और मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है टेक इंडस्ट्री के लिए और ये बहुत ही क्रिटिकल रोल निभाता है किसी भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिग ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए। और आज मार्केट में भले चाहे जितने भी एआई टूल्स आने दो, सॉफ्टवेयर डेवलपर की मांग बनी रहेगी बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर एक्चुअली डेवलपिंग दो सॉफ्टवेयर्स, नॉट द एआई टूल्स। सो ऐसे जो भी लोग हैं जिन्हें पैशन फॉर टेक्नोलॉजी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, क्रिटिकल थिंकिंग कैपेबिलिटीज है, वो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इजीली बन सकते हैं बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें अपॉर्चुनिटी देती है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और वर्ल्ड पे डायरेक्टली इम्पैक्ट बनाने के लिए। सो द इंडस्ट्रीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, दीज आर द फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सो एग्जैक्टली समझ लेते हैं कि क्या होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम्स या फिर स्मॉल स्मॉल एप्लीकेशंस बनाते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके और इन सब का पर्पज एक ही होता है कि हाई क्वालिटी, रिलायबल और एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बना सके जो यूजर्स और स्टेक होल्डर्स की नीड को सेटिस्फाई कर सके। बट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज आती है जैसे वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड द डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसी के साथ गेम डेवलपमेंट, आईओटी डेवलपमेंट एंड द एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो एग्जाम्पल्स है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स के। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो 5 स्टेज से मिलकर बनती है। फर्स्ट स्टेज होता है प्लानिंग, देन डिजाइनिंग, देन डेवलपिंग, देन टेस्टिंग एंड देन मेंटेनेंस, जिसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। यहाँ पे हमने ये तो जान लिया कि क्या होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बट ये जानना भी जरूरी है कि क्या होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट और एग्जैक्टली फुल स्टैक डेवलपर्स करते क्या है। फुल स्टैक डेवलपर्स जिन्हें हम एफएसडी भी कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड डिजाइन करने के लिए फॉर पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन, बिकॉज जनरली ये टर्म वेब एप्लीकेशन के साथ ही एसोसिएट की जाती है। और जब आप फ्रंट एंड और बैक एंड कंप्लीट करते हो तो वो एक एंड टू एंड सोल्यूशन बनाता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। जब एफएसडीज फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो उसमें लेआउट्स, डिजाइनिंग एंड यूजर इंटरफेस बनाए जाते हैं और जब वो बैक एंड साइड एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें सर्वर साइड लॉजिक, बिजनेस लॉजिक एंड डेटाबेस डिजाइन किए जाते हैं। जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो उसमें बनता है एंड टू एंड सॉल्यूशन। बट ये कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशन बनाने के लिए एफएसडीज के पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने बहुत जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने बहुत जरूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच, ये स्किल्स भी होने बहुत जरूरी है। इसी के साथ एफएसडी शुड हैव अ नॉलेज अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न्स, सम टेस्टिंग मेथोडोलॉजी एंड द बेसिक डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजीज, बिकॉज इन्हीं के साथ वो एंड टू एंड सॉल्यूशन किसी एक पार्टी को डिलीवर कर सकते हैं। बट इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एफएसडी सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए होते हैं। एफएसडी एक कॉमन टर्म है जो फ्रंट एंड और बैक एंड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इसमें वेब एप्लीकेशन हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है एंड समटाइम्स डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर और फुल स्टैक डेवलपर में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उन्हें कहा जाता है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजाइनिंग, डेवलपिंग, प्लानिंग एंड मेंटेनिंग दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जिनमें 5 फेजेस में से 4 फेज आ जाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के। वेयर फुल स्टैक डेवलपर्स आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग दैट सॉफ्टवेयर, तो वो फ्रंट एंड हो या फिर वो बैक एंड हो, इट डजंट मैटर। जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स 4 लाइफ साइकिल फेजेस को हैंडल करते हैं, वहां पे एफएसडी सिर्फ एक लाइफ साइकिल फेज को हैंडल करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पास वैरायटी ऑफ स्किल्स होना बहुत जरूरी है। वहां पे एफएसडीज के पास पर्टिकुलर स्किल सेट या फिर स्पेशलाइज स्किल सेट्स होना बहुत जरूरी है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग लाइफ साइकिल में कंट्रीब्यूशन देने के लिए, जहां पे एफएसडीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिर्फ फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट करने के लिए। So I hope you understood the difference between the software engineers and the full stack developers. But हमने हायरिंग के टाइम बहुत बार देखा है कि there are some misconceptions about the full stack developers, जैसे कि FSDs know everything। हाँ, FSDs को बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है जिस भी टेक्नोलॉजी में वो काम कर रहे हैं, बट हम लोग उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो भी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं उसके सबके बारे में उन्हें सब कुछ पता हो। द नेक्स्ट इज FSDs डू एवरीथिंग। द आंसर इज नो। भले FSDs को पता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड एप्लीकेशंस में कैसे काम करते हैं,
बट हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उन्हें सबके बारे में सब कुछ पता हो। वो प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं कर सकते, वो टेस्टिंग नहीं कर सकते, वो डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते। उनका काम है फ्रंट एंड और बैक एंड एप्लीकेशंस को डेवलप करना और उन्हें इंटरकनेक्ट करना। हाँ, बट इसको अचीव करने के लिए वो कोलैबोरेट कर सकते हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ, वो अपने स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स को अपडेट कर सकते हैं। एंड द थर्ड मिसकंसेप्शन इज FSDs डू वर्क अलोन। द आंसर इज नो। भले FSDs को पता है कि उन्हें स्पेसिफिक क्या एप्लीकेशन डेवलप करना है, बट उन्हें मल्टीपल टीम्स के साथ, मल्टीपल इंडिविजुअल्स के साथ कोलैबोरेट करने की बहुत जरूरी होती है, जैसे अदर फेलो डेवलपर्स, डिजाइनर्स, बिजनेस स्टेक होल्डर्स एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर्स। सो हमने जान लिया क्या होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, क्या होते हैं FSDs, वो कैसे एक दूसरे से अलग है, उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उनमें स्पेशलाइज स्किल सेट्स कौन से होने बहुत जरूरी है। जैसे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में आता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, React.js, AngularJS एंड Vue.js। इसी के साथ ये कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क पे भी काम कर सकते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप एंड मटेरियलाइज। सेम एज बैकएंड टेक्नोलॉजीज में ये काम कर सकते हैं PHP, पाइथन, रूबी, जावा, इन जैसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में, जिनके ऊपर कुछ फ्रेमवर्क बेसिस है, जैसे कोडिग्नाइटर, लारवल, Express.js एंड Ruby on Rails। समटाइम फ्रंट एंड बैक एंड टेक्नोलॉजी के साथ इन्हें कुछ ओवरलैपिंग टेक्नोलॉजीज पे भी काम करना बहुत जरूरी होता है, जैसे डेटाबेस सिस्टम में Postgres, MySQL एंड MongoDB, क्लाउड एनवायरनमेंट में AWS, Azure या फिर GCP, और ये कुछ फुल स्टैक फ्रेमवर्क्स में भी काम कर सकते हैं, जैसे MeanStack, MunStack एंड LampStack। बट अगर ये जर्नी हमें चालू करनी है तो हम लोग कहाँ से चालू कर सकते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। FSDs को जानना पड़ता है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के बारे में, उन्हें प्रोजेक्ट्स के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो ये प्रोसेस बहुत ओवरवेलमिंग होती है, बट अगर हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करें तो इट कैन बी अ वेरी इजी प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज स्टार्ट विद द बेसिक्स। FSDs बनने के लिए प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, जैसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। दीज आर द पिलर्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। जब आपके पास इसका सॉलिड फाउंडेशन हो तो आप बैकएंड टेक्नोलॉजी में मूव कर सकते हैं, जैसे PHP, पाइथन, जावा, रूबी ऑन रेल्स। इन्हें कहा जाता है सर्वर साइड लैंग्वेजेस। जब हमारे पास दोनों के बारे में इनफ अंडरस्टैंडिंग हो तो हमें कुछ डमी प्रोजेक्ट्स या फिर स्मॉल प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना चालू कर देना चाहिए। दैट एक्चुअली क्लियर्स द फंडामेंटल डाउट्स अबाउट हाउ वी एग्जैक्टली डू द प्रोग्रामिंग। इसी के साथ हम लोग मल्टीपल कम्युनिटी या फिर ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्ट प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू रिजॉल्व, व्हाट ऑल डिफरेंट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग व्हाइल रिजॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। बिकॉज कोलैबोरेशन से ही आपका काम सॉल्व होने वाला है और हमें पता चलने वाला है, हमें वैलिडेशन मिलने वाला है कि हम जो भी कर रहे हैं वो करेक्ट वे में कर रहे हैं कि नहीं। इन सारे स्टेप्स की वजह से आपको हेल्प मिलने वाली है अपनी लर्निंग जर्नी को ईजी कैसे बनाते हैं इसके लिए। बट देयर आर सर्टेन स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो टू बिकम अ सक्सेसफुल FSD। लाइक यू शुड कीप ऑन लर्निंग। एवरीडे वर्ल्ड इज चेंजिंग, सब कुछ चेंज हो रहा है। कुछ साल पहले AI नहीं था, आज AI आ गया है। कुछ साल पहले डेटा साइंस नहीं था, आज डेटा साइंस आ गया है। तो वर्ल्ड इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। इसी कांस्टेंट चेंज के साथ जो भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है, आपको उनको अडाप्ट करना, उनको लर्न करना भी बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ प्रैक्टिस कोडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन FSDs करियर। हम मल्टीपल DSA प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग लीड कोड या फिर हैकर रैंक में अकाउंट बना के बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे हमारे अंदर क्रिएटिव वेज आ जाएंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसी के साथ हम लोग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, जैसे ओपन सोर्स कोलैबोरेशन हो गया, या फिर आप स्मॉल फ्रीलांसिंग कर रहे हो अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए। इसी से आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स सुधर सकती है, इसी के साथ आपकी थिंकिंग प्रोसेस इंप्रूव हो सकती है और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन हो सकता है। इसी के साथ हमने जैसे देखा कि FSDs कांट वर्क अलोन, उनमें कोलैबोरेटिव अप्रोच होना बहुत जरूरी है। अपने डिजाइनर्स के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ डिस्कशंस करना बहुत जरूरी है। इससे नॉलेज ट्रांसफर होगा, किसको क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, ये क्लियर होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये कोलैबोरेशन। FSDs शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग ग्रेट यूजर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि FSD का काम सिर्फ कोड करना नहीं है, उसे वो एंड टू एंड जर्नी बिल्ड करनी है। ऐसी एंड टू एंड जर्नी जो यूजर एक्सेप्टेबल हो, जो इंट्यूटिव हो, जो यूजर फ्रेंडली हो। तो उसके अकॉर्डिंग थिंकिंग प्रोसेस भी डेवलप करना बहुत जरूरी होता है FSDs के लिए। इन सारे स्टेप्स के साथ टेस्टिंग योर कोड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर FSDs जर्नी। हम जो भी कोड लिख रहे हैं, हम जो भी डिलीवर कर रहे हैं, वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके डिफरेंट टेस्ट सिनारियोस क्या हो सकते हैं, उसमें कौन से टेस्ट कैपेबिलिटीज हो सकती है, वो कितने टेस्ट केस में पास हो रहा है, फेल हो रहा है, हम लोग वो प्रॉब्लम कैसे और ऑप्टिमाइज वे से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। इसके लिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथोडोलॉजी सीख सकते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं डिफरेंट टेस्ट साइकिल्स के बारे में, हम टेस्टर्स के साथ, QA एंड QC के साथ मिलजुल के काम कर सकते हैं टू इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस एंड द यूजर जर्नी। बट इन सारी चीजों के लिए FSDs में फीडबैक एक्सेप्ट करने की स्किल होना बहुत जरूरी है।
बिकॉज मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, आपके टीम मेंबर्स आपको कॉन्स्टेंटली फीडबैक देते रहते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसमें क्या और इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं. सो यू शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर एंड क्रिटिकल फीडबैक. आपको आपकी लाइफ लॉन्ग जर्नी में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली स्किल होती है स्टे ऑर्गेनाइज्ड. बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैन बिकम अ कॉम्प्लेक्स क्विकली. आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट किस क्लाइंट को किस टाइम पे डिलीवर किया था, उसमें कौन से बग्स आए थे, कौन से टास्क आए थे, आपने वो रिजॉल्व कब करे थे, उसके डिलीवरेबल्स क्या थे. और इसके लिए सबसे ज्यादा मदद करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल. आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जैसे जीरा, असाना, ट्रेलो. इनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है. उसी के साथ आपके कोड वर्जनिंग टूल आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे SVN या फिर Git, जिसके वजह से आपने जो लिखा हुआ कोड है वो ऑर्गेनाइज रहता है, जो वर्जन कंट्रोल्ड रहता है. सो बिकमिंग अ फुल स्टैक डेवलपर इज वेरी रिवॉर्डिंग एंड चैलेंजिंग करियर पाथ फॉर दोज हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. अगर आपको पता है कि हाई क्वालिटी फ्रंट एंड और बैक एंड एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हैं, तो आप एक सक्सेसफुल FSD इजीली बन सकते हैं. बट इसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा एक बेसिक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्किल्स के ऊपर. आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए, आपके कोलैबोरेटिव अप्रोच, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए. बिकॉज इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आप बना सकते हो एक सक्सेसफुल बेस्ट सॉफ्टवेयर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमें कौन सी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है अगर हमें एक सक्सेसफुल FSD बनना है. दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो.